हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं, जिसमें कि मैं आप लोग को आज स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आप लोग को सांख्यिकी पढ़ाने के टाइम में केवल और केवल आपको चैप्टर समझाते हैं कि हम लोग कैसे चैप्टर को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी का वीडियो देखते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर सांख्यिकी के चैप्टर से कोई छोटे से छोटे भी प्रश्न आएंगे तो वो भी प्रश्न आपसे बनेंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोग को फंस जाते होंगे और यानी कि बहुत सारी समस्या होती होगी। बेसिकली उसका एक ही कारण होता है, जो कि आप लोग जो उसके कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट उसको सीखे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, जिसकी क्या बेसिक कंसेप्ट है, कैसे इसको मैं स्टैटिक को समझ सकते हैं, स्टैटिक होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, नहीं होता, ये सारे के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम माध्य के बारे में सीखेंगे, जो माध्य को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद कितने तरीके से निकाल सकते हैं, उसके वर्ग अंतराल के कितने प्रकार होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में जानकारियां दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी के बारे में समझते हैं और सीखने समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। देखिए, सांख्यिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। और ये समझना स्टैटिक्स बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के अंदर हम लोग क्या सब सीखते हैं, तो परिसर निकालना सीखते हैं, जो कि क्लास 9th के अंदर ही है मेरे प्यारे बच्चों। परिसर निकालना सीखते हैं। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, विचलन निकालना, मानक विचलन निकालना, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, पर ये सांख्यिकी के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग सीखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 10th के अंदर, तो हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और त्वरण यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स के अंदर इस में जो हमें सीखना है, वो माध्य निकालने के बारे में अच्छे से सीखना है, माध्यिका निकालने के बारे में सीखना है। उसमें भी माध्यिका जो हम लोग निकालेंगे या माध्य जो निकालेंगे या बहुलक जो निकालेंगे, वो वर्गीकृत आंकड़ा का निकालेंगे। हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकाले थे, मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और आप लोग ने देखे भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आज इससे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अवर्गीकृत यानी कि नहीं वर्गीकृत को, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है और बहुलक कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। और उसका त्वरण कैसे खींचा जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं सांख्यिकी होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़े का एकत्रीकरण, मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकरण, एक एक सारे जितने भी आंकड़े होते हैं उसको एक जगह एकत्र करके उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी कि कह सकते हैं वर्गीकरण करना, उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रेजेंट करना, उसके बाद विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, वो क्या कहलाता है, तो हमारा सांख्यिकी कहलाता है। अब देखिए, सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग क्लास 9th के अंदर जो सीखे थे, उसका भी हमने आप लोगों के लिए जिक्र किया है मेरे प्यारे बच्चों। जो आप लोग क्लास 9th के अंदर क्या सीखे थे, देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो क्लास 9th के ही होते हैं। तो देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी कंडीशन होता है, जब आंकड़े मेरे प्यारे बच्चों बारंबारता बंटन के रूप में हो और जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, तब एन प्रेक्षण होंगे मेरे प्यारे बच्चों, x1 x2 प्लस x3 जैसे जैसे xn तक होगा, तब उसका जो माध्य हमें निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सीधे हमको क्या करना है, माध्य यानी कि पावर में बार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको माध्य ही पढ़ा जाता है। तो माध्य मैं अगले टाइम से जब भी बताऊंगा, ये माध्य बताऊंगा, तो ये समझ लेना है आप लोग को जी, ये क्या होता है, तो माध्य होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म को जोड़ के और उसे जितने भी टर्म गिनती कर लेंगे, कुल कुल संख्या जितने भी होंगी उनसे हमें भाग दे देने पे जो हमारा प्राप्त होगा वही माध्य प्राप्त होगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn तक। और कितने टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, n फ्रैक्शन है, तो n से भाग देने पर जो हमारा निकल के आएगा वो माध्य होगा। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर बार बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है ये होता है सिग्मा। अब यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो x लग रहा है आपको, और यहाँ पे i बराबर 1 दिया गया, ऊपर में n दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम i देते हैं, चलिए x i दे दीजिए, तो एक्स आई बराबर 1 रखने से 1 से लेकर और n तक मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस x का जो होगा वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n तक होगा। और ये सिग्मा जो है ये इस बात का डिनोट करता है, दर्शाता है कि ये सारे टर्म का क्या होगा, तो योग होगा। तो इसीलिए सिग्मा से क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, उसका योग होता है। और नीचे में n संख्या है तो n, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा।
अब यहाँ से समझिए, इसके एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाता हूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सीट था ही इसीलिए। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान लें जो 2 4 6 3 और 1 है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इनका जो है माध्य ज्ञात करना है। तो ये क्या है, तो ये बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है, और ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बारंबारता बंटन के रूप में भी नहीं है, और ये क्या है, तो अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इसका कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे, तो सब आप सभी जानते होंगे जो माध्य बराबर क्या होता है। जब ये माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर का योग, यानी कि 2 प्लस दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, देख लीजिए एक बार, 6 प्लस 3 प्लस 1। अब बटे में क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे सारे नंबर को, गिनती कर लेंगे। तो गिनती कीजिएगा 1 2 3 4 5, तो 5। तो यहाँ से जब सारे नंबर को ऐड कीजिएगा, 6 6 12 3 15 1 16, यानी कि 16 बट्टे 5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो भाग देने पे आपको 5 या 15, 5 दूना 10, यानी 3.2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 3.2 आ जाएगा, और जो इसका जो माध्य होगा वो 3.2 हो जाएगा। तो इस तरह के आंकड़े जो होते हैं वो बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है। तो इसका हम लोग कैसे माध्य ज्ञात कर सकते हैं, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको माध्य निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जिस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। और मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में क्लास 9th के अंदर भी बता रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर और सारे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको समझना है तो क्लास 9th के अंदर चले जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में सारे का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे आप लोग के लिए बताए गए हैं, बना सकते हैं उससे जाके, ठीक है। अब देखिए जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में होते हैं तब उसको हम लोग कैसे समझा मेरे प्यारे बच्चों हल करते हैं। तो देखिए माना कि x1 x2 x3 डैश डैश xn चर के विभिन्न मान हैं, और इनकी बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 डैश डैश fn है, इस तरह से दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो माध्य बराबर वहां पर हो जाएगा सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। अब यहाँ से i का मतलब हुआ i 1 से लेकर और n तक है, तो यहाँ पे भी i बराबर 1 से लेकर और इसके मान जो है n तक है। या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी सही है। तो जो जिसके इसका माध्य का विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके सूत्र होते हैं, तो ये आप लोग जो जैसे लिखते हैं वो सारे कंडीशन ठीक है। अब देखिए आपके प्रश्न कैसे रहते हैं, तो आपके प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से रहेंगे, जो चरमान दे दिए जाएंगे, पूछेगा चरमान का बारंबारता इतना 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 है, तो निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चरमान दे दिया जाएगा और ये बारंबारता आप लोग को दे दिया जाएगा। तो वहां से आप लोग को क्या करना है, तो ये चरमान जो होते हैं वो xi होते हैं और बारंबारता वो fi होते हैं, या चरमान को x कहिए या बारंबारता को f कहिए। तो ये xi fi हो जाएगा, तो इसको जब आप लोग कीजिएगा तो गुना कर दीजिएगा, तो 3 दुना 6, फिर इसको भी गुना कीजिएगा 3 दुना 6, इसको गुना कीजिएगा 5 चौका 20। तो जब आप लोग माध्य निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग माध्य निकालिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्मा fi xi, यानी सिग्मा का मतलब होता है योग। तो यानी कि fi xi के जितने हैं उसके सारे के योग मेरे प्यारे बच्चों, 6 प्लस 20 अब बट्टे मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा fi। तो सिग्मा fi ये रहा, तो इन सारे का योग, तो 5 2 7 2 10। तो यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 26 32/10, यानी कि ये 3.2 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो माध्य आएगा निकल के कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3.2 निकल के आ जाएगा। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों जब बारंबारता सॉरी जब आंकड़े क्या हो तो बारंबारता बंटन के रूप में हो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकालते थे क्लास 9th के अंदर भी सीखे थे, और आज भी मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों के क्लास के अंदर जाने वाला हूँ, क्लास 10th में घुसने वाला हूँ। जो अब हम लोग क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। चलिए समझते हैं। देखिए वर्गीकृत आंकड़े का मान, जैसे प्रत्यक्ष विधि होता है, एक होता है कल्पित माध्य विधि, एक होता है पग विचलन विधि। तो तीनों मेथड को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद उस पे सारे एग्जांपल्स को करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तो माध्य बराबर यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होता है वो कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें ऊपर में xi बराबर क्या हुआ था, तो चरमान हो गया था, जैसे कि यहाँ पे xi चरमान को कहते थे या बारंबारता को fi कहते थे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो xi हो जाता है, यानी कि x जो हो जाता है वो वर्ग चिन्ह हो जाता है। अब बाद में कि fi जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे कि बारंबारता ऊपर में भी था और नीचे में भी बारंबारता ही रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा मतलब सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi हो जाएगा, जहाँ xi क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा, और fi क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर हम वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल सा तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी वर्ग का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जिस भी वर्ग का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम लोग ऐड करके 2 से भाग दे देने पे उसका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे
2 करेंगे तो हमारा वर्कशीट निकल के आ जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आप लोग को प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि स्टैटिक्स समझ लेना सबों के बस की बात नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। स्टैटिक्स समझना बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग ने कुछ स्टैटिक्स के क्लास 9th के पार्ट समझे हैं और कुछ 10th के भी जो पार्ट्स हैं वो समझ लिए हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसके सारे एग्जाम्पल्स भी करवाए जाएंगे और दूसरे तीसरे विधि जो हमसे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे पग विचलन विधि से, कल्पित माध्य विधि से, ये सारे आप लोग को बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने केवल माध्य निकालने, समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य कैसे निकाल जाते हैं वही सीखे, लेकिन आज आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपके गुरुजी आपको तीनों तरीके बताएंगे जिसमें कि कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, नहीं करते हैं, वो सारे मेथड आप लोग को सिखाया जाएगा। चलिए आज ये पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।